करो भैया। अब भैया मत कहो कुछ दे। बोलो सर। फिर सर कहती अक्सर आपने आज से पहले गोलू राजा को स्टेज पे किसी से लड़ते हुए देखा होगा। मतलब जिस भी महिला कलाकार के साथ गोलू राजा स्टेज शेयर करते हैं उनको वो उथल पुथल कर देते हैं। मतलब यार समझ लीजिए कि वो लेडीज कलाकार को देखना ही नहीं चाहते हैं। कभी ये कहते हैं कि मेरे टक्कर के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तो कभी ये कहते हैं कि मेरे से टक्कर मतलब एकदम नामुमकिन है। मतलब इस तरह के व्यवहार करते रहते हैं। कभी किसी कलाकार के पिताजी को गरिया देते हैं और आज गोलू राजा खुशी कक्कर को ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमको भाई मत बोलो। अब खुशी कक्कर क्या कह रही थी? भैया। लेकिन गोलू राजा को ये चीज ठीक नहीं लगता है। अब भैया मत कहो कुछ दे। लेकिन यार आप अगर इस चीज को पॉजिटिव वे में लेके सोचिएगा तो आपको लगेगा कि गोलू राजा बिल्कुल सही किए और हर एक कलाकार को ऐसा ही करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई लेडीज कलाकार और जेंट्स कलाकार स्टेज पे हैं तो क्यों आते हैं? जनता के मनोरंजन के लिए। गाना गाते हैं, कोई लव वाला गाना हो गया, प्यार मोहब्बत वाला गाना गा दिए, आंखों को सामने ही करके गाएंगे ना, उस कलाकार के लिए ही गाएंगे ना। या फिर सामने वाले कलाकार के लिए रोमांटिक गाना होता है जो जनता का ही पसंद होता है, या फिर कुछ सीन होते हैं जो रोमांटिक होते हैं, तो ये तो एक भाई बहन के बीच नामुमकिन ही है। तो यही गोलू राजा का कहना था कि नहीं, तुम ना हमको स्टेज पे सर बोलो और ना ही स्टेज पे भैया बोलो। हाँ, स्टेज के बाद हम तुम्हारे भाई हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन स्टेज पे नहीं। और ये बिल्कुल सही है, स्टेज पे किसी भी कलाकार को भाई बहन का रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बोलना पड़ता है कलाकार को, एक दूसरे में शेयर करना पड़ता है लोगों के सामने, जो एक भाई और बहन नहीं कर सकते हैं। जब भैया कह दे तो तारे कुछ कहे में बनबे ना करी। और वो चीज करने के लिए एक भाई और बहन का अगर संबंध बनाए तो फिर जनता का मनोरंजन नहीं हो पाएगा। इसलिए गोलू राजा ने ऐसा कहा और वाकई गोलू राजा ने दिल छूने वाली बात कर दी। बाकी आप इस विषय पे क्या सोचते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।